राधे राधे दोस्तों। होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। अब से हम लोग जो है कि प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो यह जो कि यूथ कंपटीशन टाइप्स बुक का है। इसमें जो कि एलटी ग्रेड का और यूपी टीजीटी का जितना भी एग्जाम हुआ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, तो उसे हम लोग जो कि लगा लिए हैं। अब जो है कि 15 प्रैक्टिस सेट दिया है, तो इसको हम लोग लगाएंगे। यह एलटी ग्रेड का प्रैक्टिस सेट है। तो ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा है कि शरीर की सूक्ष्मतम जीवित इकाई है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते चलिएगा, बुक ले लेना और पेन लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, शरीर की सूक्ष्मतम जीवित इकाई है। तो शरीर की सूक्ष्मतम जीवित जीवित इकाई में से कौन सा है? तो ऊतक है, कोशिका है, तंत्रिका, या इनमें से सभी है। तो सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो कि कोशिका है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो बी इसका आंसर सही हो जाएगा। सबसे सबसे सूक्ष्मतम इकाई कोशिका है, और कोशिकाओं के मिलने से जो कि ऊतक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि असंख्य छोटी छोटी इकाइयों इकाइयों जो जीवधारियों के शरीर की रचना करती है का नाम सर्वप्रथम कोसा रखा गया है, जिसका श्रेय है। तो जिसका श्रेय किसने दिया है? तो इसका श्रेय जो कि रॉबर्ट हुक ने दिया है। किसने दिया है? रॉबर्ट हुक ने दिया है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 8 पाई जाती हैं कि 14 पाई जाती हैं, 22 पाई जाती हैं, 20 पाई। तो खोपड़ी में जो है कि कुल 22 अस्थियां पाई जाती हैं। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। 22 अस्थियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पेशियों पेशियों के शरीर अस्थियों से किसके द्वारा बंधे रहते हैं? तो पेशियों के शरीर अस्थियों से किसके द्वारा बंधे रहते हैं? संधियों से, ऊतक द्वारा, कोशिकाओं द्वारा या कंडराओं द्वारा? तो कंडराओं द्वारा बंधे रहते हैं। तो इसका आंसर बी डी सही हो जाएगा, कंडराओं द्वारा बंधे। शरीर में लगभग मांसपेशियां होती हैं। तो शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो इनमें से इसका आंसर क्या होगा? तो इनमें से इसका आंसर जो कि 639 मांसपेशियां होती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। हम बस उत्तर को बताते चलेंगे, सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। तो पूछा है कि हमारे शरीर में मुंह से लेकर मल द्वार के मार्ग को कहा जाता है। तो हमारे शरीर में मुंह से लेकर मल द्वार के मार्ग को इनमें से क्या कहा जाता है? आप लोग बताइए। तो इनमें से जो कि पाचन तंत्र कहा जाता है हमारे शरीर में, मुंह से लेके मल द्वार तक जो कि मार्ग को क्या कहा जाता है? तो आहार नाल कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, आहार नाल कहा जाता है, पाचन तंत्र नहीं कहा जाता, आहार नाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लाल रस में कौन सा किण्वन पाया जाता है? लाल रस में कौन सा किण्वन पाया जाता है? तो ठीक है, पढ़ लेते हैं। रेनिन पाया जाता है कि पेप्सिन पाया जाता है कि स्टार्च पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है? तो लाल रस में जो है कि टाइलिन किण्वन पाया जाता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ईसीएमआर द्वारा विद्यालयी बालकों के लिए कैलोरी होती है। तो ईसीएमआर द्वारा विद्यालयी बालकों के लिए कितनी कैलोरी होती है? तो इनमें से इसका आंसर क्या होगा? 1200 से लेके 2100 किलो कैलोरी हो गई, या 1500 से 1600 किलो कैलोरी, या 1800 से 2100 किलो कैलोरी, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो कि 1800 से लेके 2100 किलो कैलोरी हो जाएगा। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शेषवावस्था में जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है। शेषवावस्था जो कि जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है, और उसके बाद बचपनावस्था प्रारंभ हो जाती है जो 2 वर्ष तक चलती है। उपरोक्त परिभाषा किसने दिया है? तो शेषवावस्था जो कि जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है और उसके बाद बचपनावस्था प्रारंभ हो जाती है। तो यह परिभाषा किसने दिया है? तो यह परिभाषा जो कि हल लॉक ने दिया है। किसने दिया है? हल लॉक ने दिया है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि माता के दूध के अतिरिक्त या उसके स्थान पर जो भी दूध शिशु को दिया जाता है क्या कहलाता है? तो फार्मूला दूध कहलाता है, या विलय, या विभंजन, या फ्रक्शन? तो माता के दूध के अतिरिक्त या उसके स्थान पर जो भी दूध शिशु को दिया जाता है वह दूध फार्मूला दूध कहलाता है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा, फार्मूला दूध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अंडे के सफेद भाग में पाए जाने वाला वर्णक है। अंडे के सफेद भाग में पाए जाने वाला वर्णक कौन सा है? तो अंडे के सफेद भाग में पाए जाने वाला वर्णक जेंथोफिन, या केरोटिनाइड, या ओविफ्लेविन, या इनमें से कोई नहीं होगा।
तो अंडे में पाए जाने वाला वर्णक जो है कि इनमें से कोई नहीं होगा, इसमें से कोई जो कि अंडे में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संपूर्ण शरीर तथा वसा रहित दूध दूध दोनों में से ही कौन सा पनीर बनाया जाता है। संपूर्ण दूध तथा वसा रहित दूध दोनों में से कौन सा पनीर बनाया जाता है। तो इनमें से कौन सा पनीर बना, योगार्ट से या कॉटेज से या क्रीम से, कोई नहीं। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा योगार्ट से बनाया जाता है, योगार्ट से बनाया जाता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पेय पदार्थों में पानी की मात्रा होती है। तो पेय पदार्थों में पानी की मात्रा कितनी होती है। तो पेय पदार्थों में पानी की मात्रा जो कि 92% तक होती है। कितने प्रतिशत तक, 92% तक होती है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शरीर के तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। तो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा होगा। तो कार्बोहाइड्रेट जो कि शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है और सबसे अधिक ऊर्जा मिलता है वसा में। तो इसका आंसर सी हो जाए, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मैं संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि यह स्वादिष्ट होता है, इससे आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, या इससे स्वास्थ्य ठीक हो जाए। तो इससे आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा कि धान के कूट जाने से पौष्टिक तत्व नष्ट होता है। तो धान के कूट जाने से कौन सा पौष्टिक तत्व नष्ट होता है। तो जो कि थायमीन निकोटीनिक एसिड नष्ट हो जाता है, थायमीन निकोटीनिक एसिड नष्ट हो जाता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ कौन सा है। तो इनमें से जो कि सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ कौन सा होगा। तो अफीम जो कि सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ है। तो इसका आंसर सॉरी मदिरा है, मदिरा जो कि सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि किस मसाले में विटामिन डी व केरोटीन की प्राप्ति होती है। तो किस मसाले में विटामिन डी व केरोटीन की प्राप्ति होती है। तो हल्दी में जो कि विटामिन डी तथा केरोटीन की, हल्दी में नहीं नहीं सॉरी किस विटामिन में विटामिन डी तथा केरोटीन की प्राप्ति होती है। तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा डी, बी हरी मिर्च में होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, हरी मिर्च में जो कि विटामिन डी व केरोटीन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वह अंग जो रक्त से अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो वह अंग कौन सा है जो रक्त से अस्पष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो वह कौन सा अंग हो जाएगा। तो यह जो कि उत्सर्जन अंग हो जाएगा, जो शरीर से रक्त से अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। अंग जो शरीर रक्त से अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है श्वसन स्वतः रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी किस आहार की होती है। तो डब्ल्यूबीसी किस आकार की होती है। तो यह जो है कि अनियमित आकृति की होती है, गोल आकार की लाल आरबीसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गोल आकार और चपटी होती है आरबीसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कोबाल्ट की अधिकता से लाल रक्त कणिकाएं की संख्या होती है। कोबाल्ट की अधिकता से लाल रक्त कणिकाओं की संख्या होती है। तो कैसी होती है। तो वृद्धि होती है लाल रक्त संख्याओं की, जो कि कोबाल्ट की अधिकता से लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन D3 जिसे 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं पाया जाता है। विटामिन D3 जिसे 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं पाया जाता है। तो यह जो है कि मछली के तेल में पाया जाता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाए, मछली के तेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वसा का रासायनिक नाम बताइए। तो वसा का रासायनिक नाम क्या है। तो वसा का रासायनिक नाम जो ट्राइग्लिसराइड हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। पाचन प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है। तो प्रोटीन का पाचन जो है कि प्रोटीन का पाचन जो है कि स्टोमस में भी होता है, ड्यूडेनम में भी होता है, इलियम में भी होता है। तो उपयुक्त सभी में होता है। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है। तो रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है। तो पाचन तंत्र में, या फुफ्फुस में, या श्वास प्रणाली में, हृदय में।
तो फुफ्फुस में जो है कि सबसे अधिक होती है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक ऐसा विशेष प्रकार का श्वसन जिसमें वक्ष की गतियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, तो वह कौन सा है आंसर इसमें से? एक ऐसा विशेष प्रकार का श्वसन जिसमें वक्ष की गतियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, तो प्रश्वसन है, निःश्वसन है, स्वस्थ श्वसन या प्रायोगिक श्वसन है। तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा? तो प्रायोजित श्वसन जो है कि एक ऐसा विशेष प्रकार का श्वसन जिसमें वक्ष की गतियां बहुत अधिक हो जाती है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग कितना समय लगता है? श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग कितना समय लगता है? तो श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग जो है कि 2 सेकेंड का समय लगता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन जो कि तंत्रिका कोशिका में पाए जाने वाला द्रव्य पदार्थ है, तो इनमें से इसका यह एक प्रकार का तंत्रिका है। तो न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन जो है कि यह सूत्रों सहित तंत्रिका कोशिका क्या है? यह सूत्रों सहित तंत्रिका कोशिका, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मस्तिष्क के तीनों झिल्लियों को संयुक्त रूप से कहते हैं। मस्तिष्क के तीनों झिल्लियों को संयुक्त रूप से कहते हैं, तो संयुग्मन कहते हैं, फीसर कहते हैं, मेनिनडिस कहते हैं या माइलिन कहते हैं। तो मस्तिष्क के तीनों झिल्लियों को संयुक्त रूप से जो है कि मेनिनडिस कहते हैं, मेनिनडीज कहते हैं, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रंगों की सही पहचान ना कर पाने के दोष को कहते हैं। रंगों की सही पहचान ना कर पाने वाले दोष को क्या कहते हैं? तो वर्णअंधता कहते हैं, तो इस दोष को वर्णअंधता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कोक्लिया की रचना किस प्रकार की होती है? कोक्लिया की रचना किस प्रकार की होती है? लंबी गुहा के रूप में, टेढ़ी मेढ़ी तंग गली के रूप में, एक सर्पीली ट्यूब के रूप में, उभयनिम्न में से कोई नहीं। तो कोक्लिया की रचना किस प्रकार की होती है? तो कोक्लिया की रचना जो है कि एक सर्पीली ट्यूब के रूप में होती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। स्त्री प्रजनन अंग नहीं है इनमें से, तो शुक्राशय जो कि एक पुरुष प्रजनन अंग है, तो यह नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अंडाशय, गर्भाशय, अंडाशय और डिम्बवाहिनी जो है कि स्त्री प्रजनन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मासिक धर्म कितने दिन बाद आता है? मासिक धर्म कितने दिन बाद आता है? तो मासिक धर्म जो है कि 28 दिन बाद आता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नर मनुष्य में शुक्राणुजनक जनन की क्रिया किस हार्मोन द्वारा तीव्र होती है? नर मनुष्य में शुक्राणुजनक जनन की क्रिया किस हार्मोन द्वारा तीव्र होती है? तो जो है कि फोलिकल उत्तेजन हार्मोन के द्वारा। नर मनुष्य में शुक्राणुजनक जनन की क्रिया जो है कि फोलिकिल उत्तेजक हार्मोन के द्वारा तीव्र होती है, लेक्टोजिन हार्मोन के द्वारा नहीं होता, प्यूटिनाइजिन हार्मोन के द्वारा नहीं होता। तो फोलिकिल उत्तेजक हार्मोन के द्वारा तीव्र होती है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नलिका विहीन ग्रंथियां हैं, तो नलिका विहीन ग्रंथियां इनमें से कौन सा है? तो पीयूष है या थाइमस या एड्रिनल या इनमें से कोई नहीं। तो नलिका विहीन ग्रंथियां जो है कि यह सभी है, यह सभी जो कि नलिका विहीन ग्रंथियां नहीं, तो इनमें से सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अच्छे स्वास्थ्य के संदर्भ में किसका महत्व है? तो अच्छे स्वास्थ्य के संदर्भ में किसका महत्व है? तो अच्छी आदतों का है या घरेलू स्वच्छता का है या शारीरिक स्वच्छता का? इनमें से सभी, तो इनमें सभी जो कि अच्छे स्वास्थ्य के संदर्भ में महत्व है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगी, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वायु में प्रमुख भाग किस निष्क्रिय गैस का होता है? वायु में प्रमुख भाग किस निष्क्रिय गैस का होता है? तो जो है कि नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन का होता है, तो इसका आंसर डी सही, बी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कमरे के अच्छे संवहन के लिए आवश्यक है। कमरे के अच्छे संवहन के लिए आवश्यक क्या है? तो एक खिड़की तथा एक दरवाजा या एक खिड़की, एक रोशनदान, एक दरवाजा, पारगामी संवातन व्यवस्था। तो कमरे के अच्छे संवहन के लिए आवश्यक क्या है? तो कमरे के अच्छे संवहन के लिए जो है कि पारगामी संवातन की व्यवस्था हो जाएगा, तो इसका आंसर सी सही होगा। पारगामी संवातन व्यवस्था कमरे के अच्छे संवहन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पिस्सू क्या है? तो पिस्सू कहते हैं, पिस्सू कहाँ कहाँ रहते हैं? तो पिस्सू
कहाँ रहते हैं? कूड़े में, जानवर के शरीर में, गंदे पानी में, चारपाई में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो पिस्सू जो है कि जानवर के शरीर में रहते हैं, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सुलभ शौचालय एक उत्तम एवं आदर्श शौचालय है, तो इनमें से इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें मल कीड़ों द्वारा समाप्त कर दिया जाता है व किसी प्रकार की दुर्गंध युक्त विषैले गैस नहीं बनते हैं, या वातावरण में प्रदूषण का भय नहीं रहता है, या इसके दूषित पानी से नदी का पानी भी गंदा नहीं होता है, या उपयुक्त सभी। तो सुलभ शौचालय एक उत्तम एवं आदर्श शौचालय की है, क्योंकि यह सभी में होना चाहिए, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि क्या है? तो घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है उबालना, आसवन, अवक्षेपण, क्लोरीन हो जाएगा। तो घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की विधि जो कि उबालना हो जाएगा, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग हो सकता है? अशुद्ध जल के माध्यम से जो कि क्षय रोग, चेचक, हैजा। तो हैजा जो कि अशुद्ध रक्त के माध्यम से होता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जन स्वास्थ्य शिक्षा के सक्रिय संगठक हैं। जन स्वास्थ्य शिक्षा के सक्रिय संगठन हैं, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्य स्वास्थ्य विभाग तथा स्थानीय निकास उपयुक्त सभी हैं। जन स्वास्थ्य शिक्षा के सक्रिय संगठन हैं, तो इनमें से इसका आंसर क्या होगा? तो जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, राज्य स्वास्थ्य विभाग भी है, राज्य स्वास्थ्य विभाग तथा स्थानीय विकास भी है, तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, उपयुक्त मतलब डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लक्षण पाया जाता है जो कि बहुत से चर्म रोगों को दूर कर देता है? भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लक्षण पाया जाता है जो कि बहुत से चर्म रोग को दूर कर देता है? तो कैल्शियम होगा, लोहा होगा, गंधक होगा, या सोडियम। तो भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लक्षण पाया जाता है जो बहुत से चर्म रोग को दूर कर देता है? तो यह जो कि इसमें इसका आंसर हो जाएगा गंधक। गंधक जो कि बहुत से चर्म रोग को दूर कर देता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, गंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो रोगवाहक किसे कहते हैं? जो रोगी होते हैं तथा जिसमें रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, या जिसे रोगाणु नहीं होते अर्थात वह स्वस्थ होते हैं, या वे रोगी जो लक्षण नहीं प्रकट करते परंतु स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित करते हैं, तो यह रोगवाहक के लक्षण मतलब रोगवाहक कहलाते हैं, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल तथा भोजन के किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होता है? जल तथा भोजन के किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होता है? तो पिस्सू, मक्खी, मच्छर, चूहे। तो मक्खी के द्वारा जो है कि जल तथा भोजन के जीव के कारण संक्रमित होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मक्खी। इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि उद्यान लगाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ताकि मित्र रिश्तेदार मिलते आ रहे हैं आ सके, हम अपनी माँ बाप की डॉट से थोड़ी सी देर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जनता को शुद्ध वायु युक्त शांति प्रिय स्थान मिले ताकि वह स्वस्थ या उपयोग में से कोई नहीं है। तो उद्यान का प्रमुख उद्देश्य है जनता को शुद्ध वायु युक्त शांति प्रिय स्थान मिले ताकि वह स्वस्थ रहे, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत करता है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को कौन प्रस्तुत करता है? तो जो है कि भोर कमेटी 1946 में प्रस्तुत करता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तुति एक बालक स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तुति एक बाल स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो जो है कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र द्वारा होती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह के स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षा कराना चाहिए। प्रत्येक स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षा कराना चाहिए, तो कितना? तो जो है कि माह में एक बार कराना चाहिए, तो इसका आंसर सी है, माह में एक बार कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? तो स्टार्च की मात्रा जो है कि जड़ वाले सब्जियों में, तने वाले सब्जियों, पौधे में, बीजों में। तो स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक जो है कि जड़ वाले सब्जियों में पाई जाती है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, वो
वोस्टल विद्यालय में कितने वर्ष तक के अपराधी रखे जाते हैं? वोस्टल विद्यालय में जो कि कितने वर्ष के वर्ष तक के अपराधी रखे जाते हैं? तो इसमें जो है कि हो जाएगा 16 से 21 वर्ष के अपराधी रखे जाएंगे। 16 से 21 वर्ष के अपराधी जो कि वोस्टल विश्वविद्यालय में रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत में कितने वर्ष तक के बालक को अपराध को बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है? तो जो है कि 14 से 18 वर्ष के बालक को बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि बालक का जिद्दी होना निम्नलिखित समस्यात्मक बालक कहलाता है। बालक का जिद्दी होना निम्नलिखित समस्यात्मक बालक कहलाता है। तो संवेगात्मक समस्यात्मक बालक या अनुशासन विहीन समस्यात्मक बालक या उपयोग दोनों? तो उपयोग दोनों जो कि कहलाते हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। उपयोग दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विकलांग बालकों में किस प्रकार की भावनाएं मिलती हैं? तो विकलांग बालकों में जो कि अति आत्मविश्वास है, आत्महीनता, आत्मदैन्य है, कोई नहीं। तो विकलांग बालकों में जो है कि आत्महीनता की भावनाएं मिलती हैं। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी है। मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी MMPI है। तो व्यवहार तालिका है, व्यक्तित्व तालिका है, वातावरण सभी है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी जो है कि व्यक्तिगत तालिका है। क्या है? व्यक्तिगत तालिका है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, व्यक्तिगत तालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्यक्ति खेल के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। व्यक्ति खेल के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। भाषात्मक खेल, रचनात्मक खेल, प्रेरणात्मक खेल, सभी। तो व्यक्ति खेल के अंतर्गत जो है कि कौन से खेल आते हैं? तो ध्वंसात्मक खेल, रचनात्मक खेल, प्रेरणात्मक खेल, उपयोग सभी। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वे अपमार्जक जो जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं, तो वह कौन से अपमार्जक हैं? वे अपमार्जक जो जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं, तो कौन से अपमार्जक हो जाएंगे? तो वे जो कि अमोनिया, रसनाइल्ड आदि होते हैं। अमोनिया, रसनाइल्ड आदि होते हैं। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गर्भवती स्त्री की देखभाल का प्रमुख उद्देश्य है। गर्भवती स्त्री की देखभाल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो गर्भकालीन अवस्था के दौरान होने वाली समस्याओं का निदान होगा, या गर्भवती स्वास्थ्य की देखभाल करना, गर्भस्थ शिशु का स्वस्थ विकास, उपयुक्त सभी। तो गर्भवती स्त्री की देखभाल का प्रमुख उद्देश्य इनमें से जो है कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। गर्भकालीन अवस्था के दौरान होने वाले समस्याओं का निदान करना होता है, गर्भवती के स्वास्थ्य की देखभाल करना, गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य विकास करना, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि एक गर्भवती स्त्री को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 350 कैलोरी की प्लस 350 कैलोरी प्लस मतलब प्लस 350 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नाल छेदन के समय गर्भानाल को शिशु की नाभि से कितने इंच की दूरी पर बांधना चाहिए? नाल छेदन के समय गर्भनाल के शिशु की नाभि से कितने इंच की दूरी पर बांधना चाहिए? तो जो है कि 2 इंच की दूरी पर बांधना चाहिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अस्थायी दांतों की संख्या होती है, तो अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। स्तनपान नहीं कराना चाहिए जबकि माँ का कार्य में व्यस्त हो, माँ सो रही हो, संक्रामक रोग से पीड़ित हो, रात्रि में रात्रि में जब शिशु सो रहा हो, तो स्तनपान नहीं कराना चाहिए। तो कब नहीं कराना चाहिए? तो संक्रामक रोग से पीड़ित हो। तो इसका आंसर सी, संक्रामक रोग से पीड़ित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मातृ एवं शिशु सेवा के अंतर्गत माता के जानकारी दी जाती है। मातृ एवं शिशु सेवा के अंतर्गत माता को जानकारी दी जाती है, तो कौन सी जानकारी दी जाती है?
तो पौष्टिक भोजन की, शिशु संवरण सेवा की, स्वास्थ्य वातावरण बनाए रखने की विविध उपाय, उपयुक्त सभी दी जाती है। तो इसका आंसर डी सही हो जाए, उपयुक्त सभी दी जाती है। मातृत्व एवं शिशु कल्याणकारी योजना है, तो मातृत्व एवं शिशु कल्याणकारी योजना कौन सा, केंद्रीय एवं प्रादेशिक, स्थानीय, अंतरराष्ट्रीय सहायक, इनमें से सभी हो जाएगा। तो मातृत्व एवं शिशु कल्याणकारी योजना जो है कि इनमें से सभी हो जाए, केंद्रीय एवं प्रादेशिक, स्थानीय तथा अंतरराष्ट्रीय सहायक सभी है। तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तो यूनिसेफ की स्थापना 1944, 1945 या 1940 या 1949 में हुई थी। तो 1946 में जो कि यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बैचलर की डिग्री परीक्षा में निम्न वर्ग आते हैं। बैचलर की डिग्री परीक्षा में निम्न वर्ग के आते हैं, तो कौन से वर्ग के आते हैं, तो बैचलर की डिग्री परीक्षा में जो है कि किशोर वर्ग और वयस्क वर्ग दोनों या कोई नहीं, तो इनमें से दोनों, किशोर वर्ग भी आते हैं, वयस्क वर्ग भी आते हैं, तो दोनों आते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत बालक का सबसे पहले किस व्यवहार प्रतिमान का अनुकरण करना सीखना है। सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत बालक सबसे पहले किस व्यवहार प्रतिमान का अनुकरण करना सीखता है, तो हाव भाव का या भाषा का, मुखाकृति का। तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा मुखाकृति का सीखता है। तो इसका आंसर सही होगा, मुखाकृति का सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गुणसूत्रों के 22 जोड़ों को कहते हैं, तो गुणसूत्रों को 22 जोड़ों को क्या कहते हैं, तो ऑटोसोम्स कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, डीएनए कहते हैं। तो इनमें से इसका आंसर क्या होगा, तो गुणसूत्रों के 22 जोड़े को जो है कि ऑटोसोम्स कहते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ऑटोसोम्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यौनावस्था को विभाजित किया गया है, तो यौनावस्था को जो है कि 2 अवस्थाओं में, 3 अवस्थाओं में, 4 अवस्थाओं में, 5 अवस्थाओं में। तो इसका आंसर क्या होगा, तो यौनावस्था को कितने अवस्था में विभाजित किया गया है, तो यौनावस्था को जो कि 2 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी अवधि कौन सी है, तो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि जो है कि जंघास्थि है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, जंघास्थि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे तंतु जिनमें पानी के प्रति सादृश्य हो उन्हें कहते हैं, ऐसे तंतु जिनमें पानी के प्रति सादृश्य ना हो उन्हें कहते हैं ताप शून्य, हाइड्रोफोलिक, संश्लेषित, हाइड्रोफोलिक। तो ऐसे तंतु जिसमें पानी के प्रति सादृश्य ना हो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें जो है कि हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रोफोबिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कौन सा पोषक तत्व गर्भस्थ शिशु के गर्भहित होता है, कौन सा पोषक तत्व जो कि गर्भस्थ शिशु के गर्भहित होता है, तो विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, उपयोग में से कोई नहीं। तो इनमें से इसका आंसर क्या होगा, तो जो है कि विटामिन ए पोषक तत्व गर्भस्थ शिशु के संग्रहित होता है। तो इसका आंसर ए सही, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बालवाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, तो बालवाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, तो जो है कि 1970 से 71 में हुई थी। तो इसका आंसर बी सही हो जाए, 1970 से 71 में हुई थी। यूनिसेफ कार्य करती है तो वयस्क महिलाओं के लिए, बच्चों बच्चों के लिए, महिलाओं मरीजों के लिए, बच्चों और महिलाओं के लिए। तो यूनिसेफ कार्य करती है, तो यूनिसेफ जो है कि बच्चों और महिलाओं के लिए कार्य करती है। तो इसका आंसर डी सही है, बच्चों या महिलाओं के लिए कार्य करती है। जापानी पुष्प सज्जा इकेवाना में पाई वे सबसे बड़ी टहनी है। जापानी पुष्प सज्जा इकेवाना में सबसे बड़ी टहनी तो शोतक होती है, तो स्वर्ग स्वर्ग की होती है। तो इसका आंसर ए सही होगा, स्वर्ग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि त्रिआयामी शिक्षण सामग्री का उदाहरण है, तो त्रिआयामी शिक्षण सामग्री के ऊपर कंप्यूटर और टेलीविजन है। तो इसका आंसर ए सही होगा, कंप्यूटर और टेलीविजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बांस में घुलनशील विटामिन है, सॉरी वसा में घुलनशील विटामिन है, तो ए, डी, ई, के। तो ए सभी जो कि वसा में घुलनशील विटामिन, और बी और सी वसा में अघुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अबगार स्कोर नापा जाता है, जन्मभार, त्वचा का पीलापन, श्वास दर, हृदय गति। तो अबगार स्कोर नापा जाता है, तो इनमें से इसका आंसर क्या होगा, तो जो है कि जन्म भार को नापा जाता है, इसको नापा जाता है जन्म भार को
नापा जाता है प्रकार स्केल में, तो इसका आंसर ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि वह बीमार है, मोटा है, कुपोषित है, उसकी लंबाई व वजन सही अनुपात में नहीं है, तो इसका आंसर डी, जो उसकी लंबाई व वजन सही अनुपात में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वह अंग जिसके द्वारा माता से भ्रूण को पोषण पहुंचता है, कौन सा है वह अंग जिसके द्वारा माता से भ्रूण को पोषण पहुंचता है, तो गर्भनाल, ओवम, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, तो कौन सा अंग है, तो जो है कि गर्भनाल है जिसके द्वारा माता को पोषण पहुंचता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गृह विज्ञान शब्द वास्तविक अर्थ है घर का विज्ञान, गृह कला, गृह विज्ञान शब्द वास्तविक अर्थ किसका है, तो घर का विज्ञान, गृह कला या गृह अर्थव्यवस्था, घर के संबंधी वैज्ञानिक ज्ञान, तो इनमें से इसका आंसर हो जाएगा गृह अर्थव्यवस्था है, इसका आंसर सी से गृह अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गर्भावस्था की सबसे जटिल और महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, गर्भावस्था की सबसे जटिल एवं महत्वपूर्ण अवस्था जो है कि डिंबावस्था है, भ्रूणावस्था है, गर्भावस्था है, तो उनसे कोई नहीं, तो गर्भावस्था की सबसे जटिल एवं महत्वपूर्ण अवस्था महत्वपूर्ण अवस्था जो है कि भ्रूणावस्था है, कौन सा भ्रूणावस्था, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम क्या है, समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम क्या है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशल स्टडीज या सोशियोलॉजी इन क्रिटिकल आई, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल डिक्शनरी, समाजशास्त्र की प्रथम प्रमुख पुस्तक क्या है, का नाम क्या है, समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी हो जाएगा, तो इसका आंसर सी से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भ्रमनाशा उत्पन्न करने वाला कारक है, तो भ्रमनाशा उत्पन्न करने वाला कारक इनमें से क्या होगा, तो आर्थिक कारक है, सामाजिक कारक है, प्राकृतिक कारक, इनमें से सभी, तो जो कि आर्थिक कारक भी है, सामाजिक कारक भी है, प्राकृतिक कारक भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि परिवार शब्द इनमें से किस लेटिन शब्द से बना है, तो परिवार शब्द जो है कि इनमें से किस लैटिन शब्द से बना है, तो फ्यूमस हो जाएगा, फेमुलस हो जाएगा या फ्यूमस हो जाएगा, फेमुलसली हो जाएगा, फेमुसली हो जाएगा या फेमुसली हो जाएगा, तो इनमें से इसका आंसर क्या होगा, तो जो है कि फेमुलस हो जाएगा, फेमुलस हो जाएगा, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि परिवार निम्न में से किस समूह में आता है, तो परिवार निम्न में से किस समूह में आता है, तो परिवार जो कि प्राथमिक समूह में आता है, तो इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना की गई थी, तो अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 1952 में की गई थी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव कहाँ पर पड़ता है, तो ये जो कि पत्नी पर पड़ता है, किस पे, पत्नी पर पड़ता है, पर बच्चों पर होना चाहिए, इसे पत्नी बता है, पत्नी पड़ता, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है, तो सामाजिक प्रक्रिया, संवेगात्मक, मानसिक, चालित, यह जो कि एक मानसिक प्रक्रिया, तो इसका आंसर सी सही हो, गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बालक के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो व्यायाम है, स्वच्छता है, पोषण है, निद्रा, तो पोषण जो कि बालक के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो इसका आंसर सी से होगा, पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संवेग जीवन के शरीर की कैसी अवस्था, संवेग जीवन के शरीर की कैसी अवस्था, संवेगात्मक, उत्तेजित, वेलित या उपेक्षित है, तो संवेग जो कि जीवन के शरीर की संवेगात्मक, सॉरी, उत्तेजित अवस्था है, कौन सा उत्तेजित अवस्था है, जिसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा चाकपट को कहते हैं, चाकपट को क्या कहते हैं, तो चाकपट को जो है कि श्यामपट कहते हैं, वोट कहते हैं, श्वेत पट या मॉडल,
तो चाक पट्ट को जो कि श्याम पट्ट कहते हैं, तो इसका आंसर कैसे है, श्याम पट्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बालिकाओं की किस अवस्था को पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए, बालिकाओं की किस अवस्था को पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए, शिक्षा समस्या, स्वास्थ्य समस्या और आवास समस्या, यौन उत्पीड़न समस्या, तो इनमें से कौन सा होगा। तो बालिकाओं की किस समस्या को पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए, तो जो है कि यौन उत्पीड़न समस्या होता है, जिसका आंसर डी सही होगा। 1929 में किस समाज सुधारक को प्रयत्नों से बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित हुआ था, तो किस 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित हुआ था, तो इनमें से जो कि राजा राम मोहन राय होंगे या ईश्वर चंद्र विद्यासागर या हरविलास शारदा होंगे। तो हरविलास शारदा के द्वारा जो है कि बाल विकास बाल विवाह बाल विवाह निरोध अधिनियम हुआ था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सती प्रथा जो है कि राजा राम मोहन चंद्र के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, ड्राफ्टिंग का पूर्वाभ्यास किस किस वस्तु पर किया जाता है, ड्राफ्टिंग का पूर्वाभ्यास किस वस्तु पर किया जाता है, रेतली वस्तु पर, कागज पर, मिल्टन क्लॉथ पर, इनमें से कोई नहीं। ड्राफ्टिंग का पूर्वाभ्यास किस वस्तु पर किया जाता है, तो यह जो है कि यह जो है कि कागज पर किया है, ड्राफ्टिंग का पूरा अभ्यास जो है कि कागज पर किया जाता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, कागज पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जो उपभोक्ता अपने अहित नहीं होने देने व शोषण होने का आवाज उठाते हैं कहलाते हैं, तो वह कौन से उपभोक्ता कहते हैं, जो उपभोक्ता अपने अहित नहीं होने देते तथा शोषण का आवाज उठाते हैं वह शिक्षा उपभोक्ता कहलाते हैं या धन उपभोक्ता कहलाते हैं या सचेत उपभोक्ता या असचेत उपभोक्ता, तो इनमें से इसका आंसर क्या होगा, तो यह जो कि असचेत उपभोक्ता कहलाते थे, इसका आंसर सी सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है तो परिवार पर, विद्यालय पर, समुदाय पर, उपयुक्त सभी। बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है, तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य जो है कि परिवार पर करता है, विद्यालय पर करता है, समुदाय पर, तो उपयुक्त सभी पर करता है, तो इसका आंसर डी से। चेचक रोग फैलता है, तो चेचक रोग जो कि विषाणु में, प्रोटोजोआ में, जीवाणुओं में, सभी में, तो चेचक रोग जो है कि विषाणुओं में फैलता है, प्रोटोजोआ में भी फैलता है, जीवाणुओं में, तो उपयुक्त सभी में फैलता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाए, उपयुक्त सभी में फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्रोमोसोम के अंदर बहुत छोटे छोटे अंश होते हैं जिन्हें कहते हैं, क्रोमोसोम के अंदर बहुत छोटे छोटे अंश होते हैं जिन्हें कहते हैं, तो जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें जो कि एटीपी कहते हैं, एटीपी कहते हैं, सॉरी, जिन्हें गुणसूत्र, क्रोमोसोम के अंदर बहुत छोटे छोटे अंश होते हैं जिन्हें हम जो है कि गुणसूत्र कहते हैं, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य की श्वास नलिका की दीवार होती है, तो मनुष्य की श्वास नलिका की दीवार सी के आकार की उपस्थिति या ओ के आकार की उपस्थिति या यल के आकार की उपस्थिति या सभी होती है। मनुष्य की श्वास नलिका की दीवार में होती है, तो जो है कि सी सी के आकार की उपस्थिति होती है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक अणु शर्करा से बनने वाले एटीपी की संख्या कितनी होती है, एक अणु शर्करा से बनने वाले एटीपी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, 34 होती है, 4 होती है या 38 होती है, तो इनमें से इसका क्या होगा, तो एक अणु शर्करा से बनने वाले एटीपी की संख्या की जो है कि 38 अणु होती है, कितनी 38 अणु होती है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मस्तिष्क का सबसे निचला भाग कहलाता है, मस्तिष्क का सबसे निचला भाग क्या कहलाता, सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम कहलाता है, तो मेडुला ऑब्लिगेटा जो कि मस्तिष्क का सबसे निचला भाग कहलाता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए, कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 20 से 25 सेमी या 15 से 20 सेमी या 25 से 30 सेमी या 10 से 5 सेमी, तो इनमें से इसका आंसर क्या होगा, तो कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई जो है कि 20 से 25 सेमी होनी चाहिए, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ हैं, शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ इनमें से क्या है, तो वसा है,
विटामिन है, फास्फोरस है, प्रोटीन है। तो इनमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बस शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले विटामिन जो है कि विटा पदार्थ है, तो यह इनमें से जो है कि विटामिन से हो जाएगा। क्या होगा? विटामिन, जो कि शरीर की आंतरिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सिलाई करते समय अस्तर का बड़ा सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए लगाते हैं। सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए लगाते हैं कच्चा टाका का, तिरछी कच्ची सिलाई का, हेमिंग टाका का, सम कच्चा टाका का। तो सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए क्या लगाया जाता है? तो कच्चा टाका का लगाया जाता है। सिलाई कपड़ा जोड़ने के लिए कच्चे टाका का प्रयोग लगाया जाता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि धूल एवं चिकनाई मिलकर बन जाती है तो गंदगी बनती है, या मिट्टी बनती है, या मैल, या आवश्यक पदार्थ बनती है। तो धूल एवं चिकनाई के मिल जाने से जो है कि मैल बनती है। तो इसका आंसर सी सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कपड़ा काटने का उचित स्थान है, तो कपड़ा काटने का उचित स्थान हाथ में लेकर या मेज या पटरे पर फैलाकर, तो मेज या पटरे पर फैलाकर काटा जाता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा? चेस्ट सिस्टम, या डायरेक्ट सिस्टम, या चेस्ट या डायरेक्ट सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो रेडीमेड कपड़ों के निर्माण को नाप की जो है कि चेस्ट विधि चेस्ट विधि का चेस्ट विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्लास्टिक रेशा है, तो आयरलॉन है, नायलॉन है, रेयॉन है, डेक्रॉन है। तो इसमें से प्लास्टिक रेशा कौन सा हो जाएगा? तो आयरलॉन जो कि एक प्लास्टिक रेशा है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बील वाला बील वाला तंतु कौन सा? इसमें लिखा है बीज वाला, तो बील लिखा है। बीज वाला तंतु कौन सा है? लीलन है, कपास है, जूट है। तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा कपास की। कपास जो कि एक बीज वाला तंतु है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन क्या है? तो बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन इनमें से क्या है? तो शिक्षा जो है कि उचित साधन। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शिशु अवस्था जीवन की एक अवस्था है, उन्नतशील, श्रेष्ठ, सामान्य, महत्वपूर्ण। तो शिशु अवस्था जो कि जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। डी सही हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण अवस्था है। बांध्यकरण का तरीका है नसबंदी, डायफ्राम, लूप, ब्रूस। तो बांध्यकरण का तरीका है, तो इनमें से जो है कि नसबंदी हो जाएगी। नसबंदी है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि थायराइड ग्रंथि का निर्माण होता है, तो कैल्शियम द्वारा, लोहा द्वारा, आयोडीन द्वारा, सोडियम द्वारा। थायराइड ग्रंथि का निर्माण होता है तो किसके द्वारा होता है? तो थायराइड ग्रंथि का निर्माण जो है कि आयोडीन के द्वारा होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है। सुमेह विवाह या नैतिक व्यय, स्त्रियों की उच्च स्थिति या ऋणग्रस्तता। समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव क्या है? तो समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव देखिए ऋणग्रस्तता ग्रस्तता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ऋणग्रस्तता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आय बढ़ने के साथ धनी वर्ग पर किस व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है? आय बढ़ने के साथ धनी वर्ग पर किस व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है? तो शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य। तो इन सभी में जो है कि धन का प्रतिशत बढ़ जाता है। सभी दिन में सभी इसका आंसर डी है। परसोना शब्द का क्या तात्पर्य है? परसोना शब्द का क्या तात्पर्य है? रंग, वेश, व्यवहार, वेशभूषा, शारीरिक गठन। तो परसोना शब्द का तात्पर्य जो है कि वेशभूषा। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया? परिवार के जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया? तो दुर्खिम ने, या मैक्स वेबर, या प्लेटो, अरस्तु, या स्पेंसर ने किया। तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो है कि परिवार के जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से प्लेटो तथा अरस्तु ने किया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शिशु तरल आहार के का प्रकार नहीं है। शिशु तरल आहार का प्रकार नहीं है। तो कच्चे नारियल का तेल, खिचड़ी, ग्लूकोज का पानी, बरल पानी। तो खिचड़ी जो कि एक हल्का ठोस आहार हो जाएगा। और इस ठोस आहार में तो इसका आंसर डी, यह नहीं सही है। ए और सी, डी है सही। तो हमारा जो है क्लास यहीं पर समाप्त हुआ।
इसका देख लीजिए जी, आप लोग आंसर की मिलान कर लेना। अब नेक्स्ट दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा, तो ठीक है, आप सबका सर धन्यवाद।